देखो कल हम पाऊजी पढ़ रहे थे, किसी टेक्निकल की प्रॉब्लम से वो थोड़ी बीच में छूट गया था, बीच में से कट गई थी वो वीडियो। तो वैसे तो पूरी सी हो गई थी। पाऊजी पढ़ रहे थे, पाऊजी का जन्म कोलमंड फलौदी में 1296 में हुआ। उनके पिताजी का नाम धनदल जी, माता का नाम कमला दे, उनकी पत्नी का नाम सुफियार दे या फिर फूलन दे खां की राजकुमारी थी। सूरजमल सोडा की पुत्री, अमरकोट पाकिस्तान के राजा की, अर्थात उनके भाई था वो बूढ़ो जी था। उनकी बहन थी पेमल दे जो जिंदराव किसी को ब्याही थी। वो देवल चारणी की गायों को चुरा के ले गया, अर्थात देवल चारणी की गायों को चुरा के ले गया। तो उसके बाद में उससे युद्ध हुआ। युद्ध में जो पाऊजी था उसका संपूर्ण परिवार नष्ट हो गया। बताया जाता है कि उस समय देखो पाऊजी का बड़ा भाई था बूढ़ो जी। बूढ़ो जी, इस बूढ़ो जी की एक पत्नी थी। इसकी शादी कहां से हो रही थी? गिरनार गुजरात से। गिरनार गुजरात से, और गिरनार गुजरात से हो रही थी और उसका नाम था केसर कंवर। क्या नाम था? केसर कंवर, अर्थात केसर कंवर से शादी हो रही थी। केसर कंवर उस समय गर्भवती थी। तो गर्भवती होने के कारण बताया जाता है ये सती नहीं होती है, अन्यथा पाबूजी का पूरा वंश खत्म हो जाता है। गर्भवती होने के कारण ये कहाँ चली जाती है? गुजरात अपने नंसा। बताया जाता है कुछ मत के अनुसार बताया जाता है कि गर्भवती थी, और गर्भवती होती है तो वो सती होते समय बताया जाता है कटार को लेती है और अपने पेट में घोंपती है और बच्चे को निकाल के दे देती है। इसको पालना, यही जिंदराव खिंची से अपने वंश का बदला लेगा। पाबूजी पूरा पढ़ लिया था। पाबूजी की फड़ का वाचन, पाबूजी की जो फड़ का वाचन है वो नायक जाति के लोग करते हैं। थोरी जाति के लोग इसका जो जागरण करते हैं, और रेवाड़ी जाति के लोग इनके पावड़े गाते हैं। इनका जो मंदिर है वो कोलमंड फलौदी में है। इनका मेला अमावस्या को लगता है। और जो पाबूजी का जन्म 1296 में मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में इनका जो चिन्ह बताते हैं कि ये अश्वारोही थे, हाथ में भाला था, और जो इनकी पाग थी वो बाईं तरफ झुकी हुई थी। अब देखो ये बूढ़ो जी का पुत्र, अर्थात केसर का कंवर का पुत्र, जो इसके एक पुत्र होता है, और उस पुत्र का नाम रखा जाता है झरडो जी। क्या नाम रखा जाता है? झरडो जी। अब ये झरडो जी किस प्रकार से बदला लेता है देखिए, और इसका ही नाम रखा जाता है रूपनाथ। किस नाम से जाना जाता है इसको? रूपनाथ के नाम से। देखिए रूपनाथ। देखो बताया जाता है कि जब इसने जन्म ले लिया, जन्म के बाद में ये जंगल में जाता है और जंगल में जाके तपस्या करता है। और जंगल में जाके जब तपस्या करता है तो इससे कोई नाम पूछता है तो किसी भी नाम को ये बताता नहीं है, और नाम को नहीं बताता है तो ये क्या है, बहुत अच्छा था, मलुक था, इसका रूप अच्छा था, इसीलिए इसका नाम रूपनाथ रखा था। झरडो जी ने किसी को बताया नहीं। और बताया जाता है कि जब वो छोटा सा तपस्या कर रहा था, बालक था, इसलिए बालक नाथ भी नाम रख दिया इसको। बालक नाथ के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात रूपनाथ। रूपनाथ के पिताजी का नाम क्या हो गया? बूढ़ो जी। पिताजी का नाम क्या हो गया? बूढ़ो जी। माता का नाम केसर कंवर। अब बताया जाता है कि एक दिन ये घोड़े पर सवार था और इतना वाण इतना अच्छा चलाता था कि एक बार बताया जाता है कि उस जंगल से लगभग 100 स्त्रियां एक साथ पनिहारी पानी लेने के लिए जा रही थी। जब पानी लेने के लिए जा रही थी तो एक साथ एक तीर से और उसने 100 मटके फोड़ दिए। जब 100 मटके फोड़े तो उसने, जो वे लेडीज थी, उन्होंने इसके लिए जो ताड़ना दी कि अगर ऐसा ही बाण चलाने वाला है तो जा, कहां पर? अपने गांव को जा, तू नंसार में रह रहा तेरी में, और ये उधम कर रहा हूं। अगर ऐसा ही बाण चलाने वाला है जा
और जाकर के तेरे वंशजों का बदला ले, पाबूजी का बदला ले उस जिंदराव खींची से। उसने कहा बात क्या है तो बताओ। फिर उसके लिए सारी बात बताई। वो कहता है कि हाँ मैं अभी जाऊंगा और मैं वंशजों का बदला लेके आऊंगा। अब देखो एक बात और बता देता हूं मैं, जो रूपनाथ की बुआ हो गई, बुआ जी अर्थात पाबूजी की बहन, कौन पाबूजी की बहन कौन थी? अरे पेमल दे। जो ये पेमल दे थी, जब ये जिंदराव खींची इसके वंश का खात्मा करके गया था, तब पेमल दे से इसने जाके कहा। उसी समय उस समय ये बिलो रही थी। क्या कर रही थी? बिलोनी। अरे जिसमें दही रखा जाता है उसको तो कहते हैं बिलोनी, और जिसको वो नेति, अरे नेति होती है उसे नेत लोग कहते हैं। तो उस समय बिलो रही थी, उसको उसी समय छोड़ दिया जब उसने खात्मे का नाम सुना, और उसने कह दिया कि मैं मेरे जीवन में छाछ नहीं करूंगी, और छाछ करूंगी तो कब करूंगी? जब तुझको कोई भी मेरे पियर वाला आकर के तुझको नष्ट कर देगा, और नष्ट करने के बाद में मैं सिर्फ तेरे खून की छाछ करूंगी, ना कि दही की छाछ करूंगी। चंद्राव खींची हंस करके कहता है पागल हो गई तू तो। अरे मैंने कोई छोड़ा ही नहीं उनके वंश में जो तू उसकी छाछ करे, मुंह मार में वार बने, कोई नहीं है। लेकिन वो उसी समय से बिल्कुल लगभग 10 वर्ष बाद आता है। और एक बात तो बताते हैं कि जब ये केसर कालमी को भी मारा इसने, उधर पाबूजी को मारा, तो उस समय इसने क्या है बहुत सारी हिंसा कर दी। इसलिए जायल नागौर में वो क्या है बिल्कुल जितने भी तालाब थे, सरोवर थे, सब सूख गए, सूखा पड़ गया, सभी जंगल वन सब सूख गए। और जब वो इधर उधर जाता है, वो संत से या फिर किसी ब्राह्मण से पूछता है कि ये ऐसा मेरे साथ में क्यों हो रहा है, तो उसने कहा कि आपने ये इतनी हिंसाएं की, इतना पाप कर्म किया, इसके कारण हो रहा है। कि ये सही कब होगा? कि ये तभी सही हो सकता है जब पाबूजी का कोई भी वंशज इस धरती पर आके पैर रखे तो सब कुछ ठीक हो जाता है। अब वो कौन? रूपनाथ जी कहाँ पहुंचता है? बुआ के पास पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? बुआ जी के पास में। अब जायल की जमीन पर क्या रकाम आ गया? उसका पैर। अब जैसे ही पैर रकाम आया तो सारे वन हरे भरे हो गए, सभी बाग बगीचे हरे भरे हो गए, जितने भी सरोवर सूखे हुए पड़े थे उनमें पानी हो गया। तो सभी लोग बाग समझ गए कि पाबूजी का कोई वंशज आ गया। और ये बात सुनी किसने? उसकी बुआ जी ने। तो बुआ जी दौड़ी गई सभी जगह और देखने लगी कि कहाँ पर है मेरे पियर का आदमी, कहाँ पर है। सभी जगह देखने लगी मेरा वंशज कहाँ पर है। लेकिन वो भटकती शाम हो जाती है, उसको कहीं भी नहीं मिलता है। तो वो शाम को परेशान होते हुए और ये बाग में जाती है। और जैसे ही बाग में जाती है तो ये देखती है कि एक छोटा सा बालक, 10 वर्ष का बालक सोया हुआ है। और 10 वर्ष, अब जो ये दादू जी थे, इनका जो वंश था वो सोते समय इनकी आंखें खुली रहती थी, तो इस हिसाब से देखा उसने ये बच्चा कौन है, और वो बिल्कुल बाबूजी की हमशक्ल। वो समझ गई कि ये मेरा भतीजा है, और उसको वो ले गई और उसने पूछा तू कौन है रे, कहाँ से आया है? उसने कहा मैं बूढ़ो जी का बेटा हूँ, बाबूजी का भतीजा हूँ। उसने कहा बेटा रुक जा, मैं तेरी बुआ हूँ, और चल। कैसे आया है? कि मैं मेरे चाचा जी और पापा जी मेरे वंशजों का बदला लेने के लिए आऊँ। कि बेटा ऐसे नहीं, चल मेरे साथ चल। अब वो जाती है और अपने महल में ले जाती है, तो उसके बाद में जो इसकी बुआ जी है वो जिंदराव खींची को बुलाती है। जिंदराव खींची सोचता है कि 10 वर्ष में बाद में मेरी कैसे याद आई। वो खुशी जाता है कहाँ पर? उसके महल में। लेकिन उसी समय उसको वो मार देता है, और बताया जाता है कि उस खून को लेकर के लगभग 1.25 पैर की बात है। कब की? 1.25 पैर की बात है। 1.25 पैर में जब वो क्या करती है, उसके खून की छाछ। आज भी एक प्रचलन है गाँव में, आज भी अगर कोई लेडीज, स्त्री, महिला अगर 10 साढ़े 10 बजे के बाद में अगर बिलोनी करती है, छाछ बिलोती है, दही बिलोती है, तो ये सोचो कि वो उसके पति के वंश को खत्म करना चाहती है। लेकिन आज टेक्निकल जमाना आ गया, देखो 10 बजे बाद में, अरे 8 बजे पहले तो जगते ही नहीं। तो इस प्रकार से जो रूपनाथ जी है वो उसका क्या लेता है? बदला। और बुआ जी भी उसी समय उसकी वो क्या करती है? उसका बदला ले लेती है। वो बिलोनी उस दिन से स्टार्ट होती है। और रूपनाथ जी का भी मंदिर, जो ये रूपनाथ है, इसको हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बालकनाथ के नाम से जाना जाता है। और इसका
जो मंदिर है वो कोलुमंड फलौदी जोधपुर में भी है। ठीक है।